तो अभी हम लोग, जैसा कि तुम लोग को बोर्ड पे दिख रहा है, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करेंगे, ठीक है। और डिफरेंशियल कैलकुलस में तुम लोग देख रहे हो 4 टॉपिक है, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग तुम लोग को ऑलरेडी फंक्शन पढ़ाया जा चुका है प्रतीक सर के द्वारा। तो जब तक फंक्शन नहीं सीखोगे तब तक ये सब नहीं सीख पाओगे, इसलिए फंक्शन पहले अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो फंक्शन अगर पढ़ लियो तो हम लोग को ये 4 टॉपिक और बचा हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस में, ठीक है ना। तो पहला क्लास जो होगा वो लिमिट्स का होगा, ठीक है। पहले हम लिमिट्स करेंगे। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जितना भी कुछ करेंगे सब बोर्ड लेवल में ही करेंगे अभी, ठीक है। क्योंकि अथॉरिटी से डिसीजन आया है कि बोर्ड लेवल में पहले ख़त्म कर दें, ताकि तुम लोग बोर्ड्स के लिए टेंशन ना लो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एंट्रेंस में जाएंगे, ठीक है। तो लिमिट्स शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो देखते रहो। तो हम लोग लिमिट्स शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, चैप्टर का नाम है लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स। तो तुम लोगों को दिखने में लग रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा तुम लोगों को लिमिट्स क्या होता है। लिमिट मतलब क्या, कोई भी चीज को लिमिट करना। तो तुम लोग देखो, तुम लोग बोर्ड पे दिख रहे हो इनफॉर्मल अप्रोच टू लिमिट। देखो, लिमिट बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है वैसे लोगों के लिए जो लोग अपना शुरू किए हैं अभी, ठीक है। जिन लोगों ने भी शुरू किया है ना, उन लोगों के लिए लिमिट काफ़ी थोड़ा मतलब हो जाता है मुश्किल, ठीक है ना। उनको जल्दी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा लिमिट डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं एक इनफॉर्मल वे मतलब क्या, मतलब जो स्टैंडर्ड वे से हट के थोड़ा मैं समझाता हूँ, ठीक है। लिमिट्स का वर्ड से मीनिंग चल रहा है लिमिट। लिमिट मतलब क्या, किसी चीज को बाउंड करना, ठीक है ना। लिमिट मतलब क्या होता है, किसी चीज को बाउंड करना मतलब रोकना, ठीक है ना, सर्टेन लिमिट लगाना, ठीक है। तो उस लिमिट्स, तो देखो क्या होता है, मैं सिंपल, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। सपोज सिंपल एक फंक्शन लेता हूँ मैं, ठीक है। फंक्शन तो पढ़े हो, सपोज ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। और ये तुम्हारा कुछ ऐसा है, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, ये कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2, ठीक है। क्लियर है, ये एक फंक्शन दिख रहा है। मैं बोलूँ क्या, एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालो। क्या निकालो, एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालो। तो एक्स के जगह 1 वैल्यू पुट करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट आएगा 3/1, अल्टीमेटली 3 होगा आंसर ना, ठीक है। तो देखो, ये तुमको एफ ऑफ 1 के जगह में जब तुम एक्स का, इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू 1 डालते हो, तुम्हें एक एग्जैक्ट फिगर मिलता है, एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से तुम एफ ऑफ 0 डाल के देखो, ठीक है। तो तुम 0 डालोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 2 मिल जाएगा आंसर। ये भी एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। क्या दे रहा है तुमको, एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। वहीं पे अभी मैं अगर बोल दूं कि एफ ऑफ 2 निकालो, तो तुम डालो 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 माइनस 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 माइनस 4 बाय 2 माइनस 2, अल्टीमेटली क्या हो गया, 0/0। अब देखो, यहीं पे लिमिट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। यहीं पे लिमिट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। क्यों, कि तुम देख रहे हो कि फंक्शन में 0/0 फॉर्म आ गया, किस वैल्यू के लिए, तो x इजकल टू 2 के लिए। x इजकल टू 2 के लिए ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो 0/0 फॉर्म अटेन किया, ठीक है। x इजकल टू 2 के लिए फंक्शन जो है 0/0 फॉर्म अटेन किया। तो एक चीज पहले समझो कि जब भी फंक्शन, whenever 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 a function attains 0/0 form, at any value of x equal to a, then we say function attained intermediate form, intermediate form at x इक्वल टू a, ठीक है ना। इस चीज को लाइन देखो,
क्या लिखा हुआ है, whenever a function attains 0 by 0 form at any value of x is equal to a, then we say that function attain intermediate form at x is equal to a। तो तुम देख रहे हो कि ये फंक्शन f of x जो है, ये फंक्शन f of x जो है, ये एक फंक्शन है, ये 0 by 0 फॉर्म कहाँ पे, किस वैल्यू ऑफ x के लिए अटेन किया, x is equal to 2 के लिए अटेन किया। तो हम क्या बोलेंगे कि f of x इज इन इंटरमीडिएट फॉर्म, किस फॉर्म में, इंटरमीडिएट फॉर्म एट x is equal to 2। क्लियर है, एट x is equal to 2 पे वो इंटरमीडिएट फॉर्म अटेन किया, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो, मतलब जब भी फंक्शन 0 by 0 फॉर्म को अटेन करे ना, तो उसको, उस फॉर्म को हम इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। और जिस वैल्यू के लिए वो करे उस वैल्यू का नाम दे दो। जैसे x is equal to 2 के लिए तो 0 by 0 फॉर्म किया, तो ये क्या होगा, फंक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म है कहाँ पे, x is equal to 2 के लिए। लेकिन वो x is equal to 1 के लिए है नहीं है, क्यों, क्योंकि फंक्शन 0 by 0 फॉर्म अटेन नहीं किया है, ठीक है, क्लियर है। तो इससे तुमको क्या सीखने को मिला, इससे तुमको सीखने को क्या मिला, ये बोलो। इससे तुमने क्या सीखा, इससे तुमने क्या सीखा कि जब f ऑफ, इससे तुमको मैं अभी जैसे कि मैंने जैसे ही बोला कि f ऑफ 2 निकालो, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, 0 by 0 फॉर्म आया। और ये 0 by 0 फॉर्म क्या है, अनडिफाइंड है, ये तो अनडिफाइंड है ना, इसका कोई एक वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन किया गया है, 0 को 0 से डिवाइड करो, कोई वैल्यू मिला है आज तक नहीं। तो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म, इसलिए इसको इंटरमीडिएट फॉर्म बोला, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है ना, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तुम जो x is equal to 2 पे इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, यू कैनॉट attain exact value of function at intermediate form, ठीक है ना, इंटरमीडिएट फॉर्म, क्लियर है, समझ में आया होगा। तो इंटरमीडिएट फॉर्म कहाँ पे, ये x इक्वल टू 2 के लिए, तो क्या तुम f ऑफ 2 का वैल्यू कभी निकाल सकोगे, नहीं, नो, कभी नहीं निकाल सकोगे, है कि नहीं। लेकिन मैं बोलूँ तो नहीं, मुझे एक चाहिए, मुझे x इक्वल टू 2 पे एक वैल्यू चाहिए, तुम मुझे बताओ कैसे भी। तो तुम बोलोगे सर तब तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू दे सकते हैं, कि कोई एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल सकते हैं ना। f इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए इस फंक्शन का कोई वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। तुम क्या कर सकते हो, लेकिन मैं बोलोगे नहीं, मुझे एक फिर भी एक मिनिमम वैल्यू तो बोलो, कुछ तो बोलो मुझे f ऑफ 2 पे। तुम करो क्या बोलोगे, मुझे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलोगे, ठीक है ना। तुम मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बोल पाओगे, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो होगा ही नहीं, क्योंकि 0 by 0 फॉर्म है। तुम मुझे क्या बोल पाओगे, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल पाओगे, ठीक है ना। तो उस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को ही जिस तरीके से हम निकालते हैं ना, उसी को ही लिमिटिंग कहते हैं, लिमिट्स कहते हैं। ये चैप्टर जो डील करेगा ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालने को ही डील करेगा, और उसी का नाम लिमिट्स है, ठीक है ना, क्लियर है। अभी समझते हैं इसको और अच्छे से। मान लो ये फंक्शन, मान लो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है जहाँ पे ये इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी, और ये मान लो 2 है, 2 पे ही तो f ऑफ x का वैल्यू इसी पोजीशन पे तो तुम्हारा क्या 0 by 0 फॉर्म आया, ठीक है, इसी पोजीशन में 0 by 0 फॉर्म आया। मान लो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, 2 का ये लेफ्ट हैंड साइड है, और 2 का ये जो है ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है, ये तो राइट हैंड साइड है, और ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। मान लो ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये 1.99 वैल्यू है, यहाँ पे मान लो 1.9 वैल्यू है, यहाँ पे 1.8 वैल्यू है, यहाँ पे 1.7 वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो 1.8 है, ठीक है, यहाँ पे 1.7, ये सब पॉइंट, ठीक है ना, ये सब पॉइंट तुम देख रहे हो ना, ये 2 से पहले वाला वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यूज है, और 2 से बाहर वाला मान लो 2.01 ले लो, 2.1 ले लो, 2.2 ले लो, 2.3 ले लो, 2.4 ले लो। तो ये सब क्या है, ये सब वैल्यूज 2 के राइट हैंड साइड वाला वैल्यू है। राइट हैंड साइड किसके रिस्पेक्ट में, नंबर लाइन के रिस्पेक्ट में, ये एक नंबर लाइन है ना, ये तो एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के रिस्पेक्ट में तुमको मैं बोल रहा हूँ कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, किसका, f ऑफ 2 का, क्लियर है। तुम देख रहे हो कि f ऑफ 2 का एग्जैक्ट वैल्यू 0 by 0 है,
एफ ऑफ 2 का एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, मतलब 0/0 फॉर्म करता है जब 2 का वैल्यू डालते हो, लेकिन वहीं पे 1.99 पे इसका वैल्यू 3.99 होता है। क्या होता है? 3.99 होता है। 1.9 पे इसका वैल्यू 3.9 होता है। ठीक है, तुम लोग करके देख लेना, मतलब 1.9 इस पे डाल के देखना, इस वैल्यू पे यही मिलेगा। ठीक है, 3.90 3.90, ठीक है ना। वहीं पे 1.8 पे क्या मिलता है इसका? 1.8 पे इसका मिलता है 3.8, ठीक है सपोज। और 1.7 पे क्या मिलता है इसका वैल्यू, बोलो तो मुझे। 3.7 करके देख लेना, ठीक है। मेरे पास किया हुआ है ये सब, तो मैं इसलिए बता देता हूँ डायरेक्ट, ताकि टाइम बच जाएगा। 2.01 पे इसका वैल्यू 4.01 है, ठीक है। 2.1 पे इसका वैल्यू 4.1 है, यहाँ पे 4.2 है, यहाँ पे 4.3 है, ठीक है ना। तुम लोग करके देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 4.4 होगा, 4.4 होगा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 4.4 होगा, ठीक है ना। तो तुम लोग को अभी दिख रहा है सब कुछ। 2 पे क्या है? 0/0 फॉर्म है। 1.99 पे क्या है? 3.99 है, ठीक है। 1.9 पे 3.90 है, 1.8 पे 3.8 है, 1.7 पे 3.7 है, 2.01 पे 4.01 है, 2.1 पे 4 है। देखो, तो ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से ये जो ये इसकी इधर वाला पोर्शन क्या है? राइट हैंड साइड ऑफ 2। ये तो 2 का राइट हैंड साइड है ना, ये तो राइट हैंड साइड है। और ये क्या? ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड। तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे हम 1.7 x का वैल्यू, ये सब तो क्या है, ये सब नंबर लाइन पे जो वैल्यूज है, जैसे 1.7 1.8 1.9 1.99 2.01 2.2 2.4 ऐसे ये सब जो वैल्यूज है, ये सब तो x का वैल्यूज है। किसका वैल्यूज है? x का वैल्यूज है। और ये सब जो वैल्यूज है, ये क्या है? ये सब किसका वैल्यूज है? ये सब f ऑफ x का वैल्यू है। ये जो f ऑफ x का जो रिजल्ट आएगा उसका वैल्यूज है, क्लियर है। तुम देख रहे हो कि जैसे तुम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से जैसे तुम अप्रोच कर रहे हो 2 की तरफ, देखो 1.7 1.8 1.9 1.9 अप्रोच कर रहे हो ना तुम लोग 2 की तरफ, वैसे तुम देख रहे हो कि वैल्यूज भी बढ़ रहा है, 3.7 3.8 3.90 3.99, ठीक है। बट एज वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स 2, द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 4। किसके तरफ बढ़ रहा है? 4 की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। 3.7 को तुम अगर वो करोगे, अप्रोक्सीमेट करोगे, तो 3.5 से बड़ा है, तो ये भी 4 हो सकता है। इसको भी तुम अप्रोक्सीमेट करोगे तो 4 लिख सकते हो, इसको भी 4 लिख सकते हो, इसको भी 4 लिख सकते हो। उसी तरीके से जब तुम राइट हैंड साइड से मूव करते हो 2 की तरफ, तुम राइट हैंड साइड से जब 2 की तरफ मूव कर रहे हो, तब तुम देख रहे हो कि वैल्यूज डिक्रीज हो रहा है। 4.4 4.3 4.2 4.1 और 4.01, देखो 4.1 4.01 देख रहे हो। तो अल्टीमेटली 4 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि एज वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट from left hand side f of x approaches to, f of x को तुम ऐसे लिखो, f of x approaches to, approach approaches to 4 बोल सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो इस तरफ जैसे बढ़ रहे हो, तुम देख रहे हो कि तुम 4 की तरफ बढ़ रहे हो, है कि नहीं। और जब इस तरफ से बढ़ रहे हो, तुम क्या लिख सकते हो? एज वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये, फ्रॉम राइट हैंड साइड क्या होगा? फ्रॉम राइट हैंड साइड as x tending towards 2, f of x tending towards, इसका मतलब होता है टेंडिंग, ठीक है, टेंडिंग टुवर्ड्स 4। ये भी तो 4 की तरफ, जैसे तुम 2 की तरफ बढ़ रहे हो राइट हैंड साइड से, तो वो 4 की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। तो इस स्टेटमेंट से अभी तक समझ गए होगे तुम लोग, इस स्टेटमेंट से तुम लोग ये बोल सकते हो, इस स्टेटमेंट से तुम लोग ये बोल सकते हो ना। तो ये तो देखो, ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है, ये सब इंग्लिश में लिखा है। इसी को तुम मैथमेटिक्स में लिखोगे, क्योंकि तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, तो मैथमेटिक्स में लिखोगे तो तुम लिखोगे ऐसे, as x tending towards 2 from LHS, f of x tending towards 4, ठीक है। उसी तरीके से,
और इसी को और अच्छे से लिखने में, इसी को और थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिखने के लिए तुम ऐसे लिखोगे, एज x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस, ऊपर में माइनस, कहाँ ऊपर में माइनस, इलेक्ट्रॉन में माइनस देते हैं ना, वैसे एक माइनस ऊपर में लगाना होता है, ठीक है। ये माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, माइनस टू ऊपर में डाल दिए हो, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये पूरा स्टेटमेंट को तुम इतने में लिख दिया, ठीक है, इतने में लिख दिया, ठीक है, ये पूरा x टेंडिंग टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड को, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इंप्लाइज f ऑफ x टेंडिंग टुवर्ड्स 4। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। अभी देखो, अभी सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर को तुम लिख सकते हो एज x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड से जा रहे हो, तब भी तुम देख रहे हो कि f ऑफ x क्या ले रहा है, f ऑफ x 4 वैल्यू ले रहा है। तो इसी को तुम मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखोगे, बोलो, इसी को तुम मैथमेटिकल टर्म में लिखोगे एज x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस लेफ्ट हैंड साइड के लिए 2 माइनस और राइट हैंड साइड के लिए 2 प्लस। ये पूरा लाइन का मतलब हो गया ये इतना छोटा सा मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है, इंप्लाइज f ऑफ x टेंडिंग टुवर्ड्स 4। क्लियर, टेंडिंग टुवर्ड्स, टेंडिंग का सिंबल ये है, टेंडिंग टुवर्ड्स, टेंडिंग बोलो या अप्रोचेस बोलो तो उसका सिंबल ये है, ठीक है। तो इसी को तुम तो अभी लिमिट्स चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये तो मैथमेटिकल सेंटेंस हुआ, लिमिट्स का सेंटेंस कैसे लिखोगे लिमिट्स में, तो लिमिट्स में इसी चीज को ये पूरे लाइन को तुम लिखोगे लिमिट्स में, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड ना, फ्रॉम राइट हैंड साइड, अच्छे से देखो, लिमिट LIMIT होता है ना, लिमिट LIMIT लिमिट, उसका ही शॉर्ट फॉर्म है LIM लिम, ठीक है, लिमिट के जस्ट नीचे x टेंडिंग टू 2 प्लस मतलब राइट हैंड साइड, f ऑफ x क्या वैल्यू लिया 4। क्लियर है, इसी को तुम लिख रहे हो। उसी तरीके से इस स्टेटमेंट को, ये पूरे स्टेटमेंट को लिमिट्स के कॉन्सेप्ट में तुम ऐसे लिख सकते हो, लिमिट्स LIM लिमिट्स x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, f ऑफ x का वैल्यू क्या आया, बोलो 4 ही आया। क्लियर है, क्या आया 4 आया, ठीक है ना, अभी क्लियर है ये चीज, समझ में आया। तुम देख रहे हो इक्वेशन 1 इसको पकड़ लो, इक्वेशन 2 इसको पकड़ लो, तुम देख रहे हो कि जैसे तुम x इक्वल टू 2 के तरफ लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे थे, x इक्वल टू 2 के तरफ लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे थे, तब भी तुम्हारा क्या हो रहा था, वैल्यू 4 अटेन कर रहा था, और जब तुम वही राइट हैंड साइड से जा रहे थे तब भी वो वैल्यू 4 ही अटेन कर रहा था, है कि नहीं। तो इसलिए अभी तुम लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट।